मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा। आप महिलाओं को आरक्षण देने वाला एक पवित्र यज्ञ रूपी जो बिल है, इसमें विरोध की हड्डियां डाल रहे हैं। इस देश की महिलाएं आपको माफ नहीं करेंगी। आपका Who given it? Is the BJP given? Is the BJP given? Congress only given. We given it. संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। Okay. But in the legislation, where was it? If you have a sincerity, put it in the legislation. We are asking only one thing. देश की माताओं बहनों के लिए The bill nowhere says that the number of seats will be increased by 50%. In fact, this is not the job. चुनाव में जहां जहां जाओगे, इस देश की महिलाओं का आक्रोश आपको सहन करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा और रास्ता भी नहीं। राजनीति में अक्सर एक सवाल उठता है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री जेल चला जाए तो क्या उसे अपने पद पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नैतिकता के आधार पर ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद छोड़ देना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष ये तर्क देता है कि जब तक अदालत किसी को दोषी साबित ना कर दे तब तक उसे पद से हटाना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ। इसी बहस के बीच एक ऐसा संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव सामने आया है जिसने देश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। 1 जुलाई को संसद की संयुक्त समिति यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों और विभिन्न पक्षों की राय सुनी गई और अब इस पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसे सरकार लोकतंत्र की गरिमा से जोड़ रही है और विपक्ष लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। इस विधेयक का सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे अपने पद से हटना पड़ सकता है। केंद्र सरकार के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 75 में नया प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव है। इसके तहत यदि कोई केंद्रीय मंत्री ऐसे मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है और वो 30 दिन तक जेल में रहता है तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उसे पद से हटाने की सलाह देनी होगी। यदि ऐसा नहीं होता तो 31वें दिन वो मंत्री स्वतः पदमुक्त माना जाएगा। यहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर प्रधानमंत्री स्वयं 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो क्या होगा। प्रस्तावित नियम के अनुसार उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। हालांकि रिहाई के बाद राष्ट्रपति उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, यानी ये नियम स्थायी प्रतिबंध नहीं लगाता बल्कि जेल में रहते हुए संवैधानिक पद पर बने रहने को लेकर व्यवस्था तय करता है। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 164 में संशोधन का प्रस्ताव है जो मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों से जुड़ा हुआ है। यदि कोई मुख्यमंत्री या मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो राज्यपाल की भूमिका सामने आएगी और वही प्रक्रिया लागू होगी। दिल्ली के लिए भी अलग प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। यदि दिल्ली का कोई मंत्री 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद छोड़ना होगा और यदि मुख्यमंत्री जेल में रहते हैं तो 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। यही इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी के कानून के अनुसार केवल गिरफ्तारी होने भर से कोई सांसद, विधायक या मंत्री अयोग्य नहीं होता। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत किसी जनप्रतिनिधि की सदस्यता तब प्रभावित होती है जब अदालत उसे दोषी ठहराए और निर्धारित अवधि की सजा सुनाए। यानी वर्तमान व्यवस्था में गिरफ्तारी और दोष सिद्ध होना 2 अलग अलग स्थितियां हैं, लेकिन प्रस्तावित बिल में दोष सिद्ध होने का इंतजार नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि इस पर बहस अब तेज हो गई है। सरकार का तर्क साफ है कि देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल के अंदर रहकर सरकार नहीं चला सकता। सरकार का ये कहना है कि लोकतंत्र की गरिमा और प्रशासनिक जवाबदेही दोनों के लिए जरूरी है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग जेल में रहते हुए निर्णय न लें। गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि यदि कोई गंभीर मामले में गिरफ्तार है और उसे लंबे समय तक जमानत नहीं मिलती तो उसका पद पर बने रहना उचित नहीं माना जाता।
सरकार का यह दावा है कि यह कदम राजनीतिक नहीं बल्कि प्रशासनिक और संवैधानिक सुधार है। वे विपक्ष इस बिल को लेकर गंभीर आशंकाएं जता रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि यदि ये कानून लागू हुआ तो जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। आलोचकों का तर्क है कि गिरफ्तारी का मतलब दोषी होना नहीं होता। ऐसे में केवल गिरफ्तारी के आधार पर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री का पद समाप्त होना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ माना जा सकता है। कई विपक्षी नेताओं ने आशंका जताई है कि इससे संघीय ढांचे और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दोनों प्रभावित हो सकती हैं। ये बहस केवल कानून की नहीं बल्कि लोकतंत्र और नैतिकता की भी है। क्या जेल में बंद व्यक्ति को संवैधानिक पद पर बने रहना चाहिए या फिर जब तक अदालत दोष साबित न कर दे तब तक उसे पद से हटाना उचित नहीं होगा? यही सवाल पहले भी उठे थे जब अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री जेल गए थे। तब भी देश दो हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दिया था। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन है। अभी इसे कई संसदीय प्रक्रियाओं और बहसों से गुजरना होगा। लेकिन इतना तो तय है कि अगर ये कानून लागू होता है तो भारत की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल आपसे, क्या जेल में बंद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार होना चाहिए या 30 दिन जेल में रहने के बाद पद छोड़ना लोकतंत्र और नैतिकता दोनों के लिए सही कदम होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।